प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे कुमार कार्तिकेय और भद्रकाली के शंखचूड़ का भयंकर युद्ध तथा आकाशवाणी का पाशुपतास्त्र से शंखचूड़ की अवध्यता का कारण बताना। श्री नारायण बोले, हे नारद, स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ सूर्यदेव विप्रचिंती के साथ वेगपूर्वक युद्ध करने लगे। दंभ के साथ चंद्रमा की, काल स्वर के साथ काल की, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, काल के साथ कुबेर की, मय के साथ विश्वकर्मा की, भयंकर के साथ मृत्यु, संगार के साथ यम, विकंकण के साथ वरुण, चंचल के साथ पवनदेव, धृतपृष्ठ के साथ बुध, रक्ताक्ष के साथ शनिश्चर, रत्न सात के साथ जयंत, वर्चस्वी गणों के साथ वसुगण, दीपमान के साथ अश्विनी कुमार, धूम्र के साथ नलकुबर, धुरंधर के साथ धर्म, उषाक्ष के साथ मंगल, शोभाकर के साथ भानु, पिठर के साथ मनमथ तथा गोदामुख चूर्ण, खड़ग ध्वज, काची मुख पिंड, धूम्र, नंदी, विश्व और पलाश प्रवृत्त दानवों के साथ आदित्यों की, 11 भयंकर राक्षसों के साथ 11 रुद्रों की, उग्र चंडादि के साथ महानगरों की तथा दानवियों के साथ संपूर्ण नंदीश्वरों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। संपूर्ण देवता डरकर भाग चले। उस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर अपने तेज से गणों में बल की वृद्धि की। उन्होंने सम्रांगण में असंख्यों सैनिकों को समाप्त कर दिया। बहुत से असुर भगवती भद्रकाली के भीषण आघात से भूमिशायी हो गए। तदनंतर युद्ध में और भी भीषणता आ गई। भद्रकाली ने प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान आग्नेयास्त्र शंखचूड़ पर चला दिया। राजा ने अपने पर्जन्यास शास्त्र के खेल खेल में ही उसे बुझा दिया। राजा शंखचूड़ पर्वतों, सर्पों, पत्थरों आदि से भयंकर वर्षा करने लगा। उसने कार्तिकेय के दुर्भय तथा भयंकर धनुष काट डाला। दिव्य रथ को खंड खंड कर उसने कार्तिकेय के मयूर को अपने दिव्य अस्त्र से जर्जर कर दिया और प्राणघातनी शक्ति उसके साथ उसके वक्ष स्तर पर चला दी। इससे वे क्षणभर के लिए मूर्छित हो गए। तदनंतर जिस दिव्य धनुष को जो पूर्व काल में विष्णुओं ने कार्तिकेय को दिया था, उसे हाथ में लेकर उस दानवेंद्र द्वारा छोड़े गए सर्प पर्वतादि सबको काट डाला। फिर शंखचूड़ के साथ किरीट, उज्जवल मुकुट को खेल में काटकर दानवेंद्र के वक्ष पर शक्ति चलाई। उसके आघात से शंखचूड़ मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में सचेत होने पर तत्काल दूसरे रथ पर सवार हो क्रोध करके विष्णु के तेज से आवृत होने वाली शक्ति कार्तिकेय पर चला दी, जिसके प्रभाव से वे मूर्छित हो गए। भद्रकाली उन्हें अपनी गोद में लेकर शिव के पास ले गई। शिव ने ज्ञान के द्वारा उन्हें लीला पूर्वक चेतना युक्त कर दिया और असीम शक्ति भी प्रदान की। तब काली ने दानवराज पर दारुणास्त्र, महेश्वरास्त्र चलाए। उन सबको शंखचूड़ ने अपने गंधर्व शास्त्र और वैष्णव
वह इस लाश ने विफल कर दिया। अंत में काली ने मंत्रपूर्वक नारायण शास्त्र चलाया, जिसको देखते ही राजा रथ से उतरकर दंड की भांति जमीन पर गिरकर प्रणाम करने लगा। तत्पश्चात देवी ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दानव ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे समन कर दिया। फिर शंखचूड़ पर योजन भर लंबी शक्ति चलाई। शंखचूड़ ने अपने दिव्यास्त्र से उसके सैकड़ों खंड कर दिए। तब देवी ने कुपित होकर मंत्र से पवित्र पाशुपतास्त्र उठा लिया। इसी बीच उस अस्त्र को चलाने से रोकने हेतु यह आकाशवाणी हुई, महान आत्मा वाले इस राजा की मृत्यु पाशुपतास्त्र से नहीं होगी। जब तक यह भगवान हरि के मंत्र का कवच अपने गले में धारण किए रहेगा और जब तक इसकी साध्वी पत्नी का सतीत्व विद्यमान रहेगा, तब तक जरा और मृत्यु पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। यह ब्रह्मा का वचन है। यह सुनकर भद्रकाली ने उसको नहीं चलाया। अब वो क्षुधातुर हो अनेकों दानवों को निगलने लगी और शंखचूड़ को निगलने हेतु वेगपूर्वक उसकी ओर बढ़ी। तब दानव ने अत्यंत तीव्र दिव्यास्त्र से उन्हें रोक लिया। तब देवी ने उग्र दानव को पकड़कर कई बार घुमाया और उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। वह ऊपर से बड़े वेग से गिरा, लेकिन नीचे गिरते ही बड़ा हो गया और विमान पर आरूढ़ हो गया। इसके बाद देवी ने भूख के कारण दानवों का रक्त पीकर शंकर जी के पास चली गई और युद्ध का सवाल सुनाया।